मांगे तो पूरी करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि बिहार के शिक्षक, हम बीच में कैमरा लेकर के जो है फ़ोन कर रहे हैं, देखिए शिक्षक पढ़ाते नहीं, ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ताकि जो है जनता के बीच यह मैसेज जाए कि सरकारी स्कूल की अब ज़रूरत नहीं है। अन्याय के खिलाफ जब शिक्षक बोलते हैं तो शिक्षक पर लाठी चार्ज होता है, क्या क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ बेगूसराय पोखरिया के चित्रगुप्त कम्युनिटी हॉल में हूं और यहां शिक्षकों का कार्यक्रम है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है और ये वो तमाम शिक्षक हैं जो लगातार सहायक शिक्षक का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। 5.5 लाख बताया जा रहा है बिहार में शिक्षक हैं जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सहायक शिक्षक का दर्जा मिले। और खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता जो बतौर अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया है। क्या आश्वासन दिया है और क्या इनकी मांग है? शिक्षक लोग जो मांग कर रहे हैं, इनके सारी समस्या का निदान, इनके लड़ाई में पिछले दिनों जब बेगूसराय के विधायक थे तो हम लोग भी थे, तो ये सारी समस्याओं में समस्या का निदान माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने ही किया और अब भी जो कुछ बचल खुचल है वो नीतीश कुमार जी ही करेंगे, दूसरे से किसी की उम्मीद नहीं किया जा सकता। ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन जो मांगे हैं इनकी वो पूरी नहीं हो रही है और इसलिए ये लगातार सरकार पर दबाव दे रहे हैं कि हमारी मांगों को सुनिए, पूरी कीजिए। क्या कारण है कि अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही या कुछ और बात है? ये सभी शिक्षक से हमने आग्रह भी किया है कि आप लोग माननीय नीतीश कुमार जी पर भरोसा रखिए, आने वाला दिन जो होगा आपके समस्या पर काफ़ी गंभीरता पूर्वक विचार होगा। और आज यहाँ शिक्षक संघ गोप गुट की प्रदेश स्तरीय बैठक है, प्रदेश के कई नेता शामिल हुए हैं, अध्यक्ष खुद भी आए हैं। इनकी मांगे हैं कि पूर्ण वेतनमान तो मिले ही, पुराने शिक्षकों की तरह है इन्हें वो दर्जा दी जाए। क्या नाम हुआ सर? जी, मार्कंडे पाठक। क्या कहेंगे सर आप? हम लोग आज 2 दिवसीय यहाँ पर बैठक हुई है राज्य कमेटी की और इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारे सरकार हमें भिन्न भिन्न कैटेगरी में शिक्षकों को बांट दी है और आज बीपीएससी से बहाल होने के बाद भी उनको बीपीएससी वाले जो पुराने शिक्षक हैं उनकी भांति न उनका सेवा शर्त है न वेतनमान है। आज सक्षमता पास जो टीईटी भी पास थे, जो और भी परीक्षा बहुत सारी परीक्षा पास थे, फिर से सक्षमता परीक्षा ली गई, लेकिन वेतन जो है सो वहीं ढाक का 3 पास। हमारे बीच से जो साथी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक +2 के बन रहे हैं उनका भी वेतन एक किरानी के वेतन से कम है। तो इस स्थिति में आप हमको ना वेतन दे रहे हैं, न सेवा शर्त दे रहे हैं और ना ही जो है हमको सम्मान दे रहे हैं। हमारे ऊपर कैमरा और कैमरा लगा करके रखे हैं, दिन में 2 बार हमारा हाजिरी लीजिएगा लेकिन हमें हमारा वेतन नहीं, मजदूरी नहीं दीजिएगा। हमारा जो है सेवा शर्त लाइएगा ऐसा कि लगेगा कि ये सेवा शर्त नहीं बल्कि दंड संहिता लाए हैं। 12 पृष्ठ का जो है सेवा शर्त लेकर आए, उसमें से 7 पृष्ठ केवल दंड संहिता पर है। मतलब आप बोलने भी नहीं दीजिएगा। आपके अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, इस तरह से करिएगा। तो इसके खिलाफ यहाँ से प्रस्ताव पारित किया गया है कि सरकार हमें अविलंब पूर्ण वेतनमान दे। जब हम बीपीएससी से बहाल होकर के आ रहे हैं, जब हम सक्षमता परीक्षा बहाल होकर के आ रहे हैं, तो अब हमारे साथ किस कारण से भेदभाव रहेगा? पूर्ण वेतनमान मिले, पूरा सेवा शर्त मिले। और अगर यह नहीं होता है तो हम लोग नालंदा के धरती पर माननीय मुख्यमंत्री के गृह जिला में ही आंदोलन का शंखनाद करेंगे। 22 और 23 मार्च को हमारा 2 दिवसीय वहाँ राज्य सम्मेलन होगा और उस राज्य सम्मेलन के जरिए हम आंदोलन का शंखनाद करेंगे और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसके लिए शिक्षक 2 हाथ करेंगे और अपनी मांग को मनवा करके रहेंगे। आप अपने संबोधन में अभी प्राइवेटाइजेशन की आशंका जाहिर कर रहे थे, मंत्री जी भी बैठे हुए थे, उनके सामने आपने ये बातें कह दी कि आने वाले समय में फलना विद्यालय होगा, चिल्ला विद्यालय होगा। ये क्यों आशंका आपको लग रही है? इसलिए आशंका हो रही है कि जिस तरीके से ये तो बिहार की आम जनता को सोचना चाहिए। एक ही सरकार जितनी तरह की स्कूली सिस्टम बहाल की हुई है, एक तरफ आप देखिए पूरा केंद्रीय विद्यालय श्रृंखला है, नवोदय विद्यालय श्रृंखला है,
मॉडल स्कूल श्रृंखला है, ये सब सरकारी स्कूल ही हैं। तो जब ये सब सरकारी ही स्कूल ही हैं तो उसके लिए अलग से फिर यहाँ पर क्यों जो है सो सरकारी विद्यालय का ये जो आपका खिचड़ी विद्यालय श्रृंखला क्यों बनाए हुए हैं? आप जो है एक तरफ प्राइवेट स्कूल श्रृंखला है जहाँ बच्चों का टिफिन चेक होता है कि उसमें गीला नाश्ता नहीं हो, डाइट फूड होना चाहिए, नहीं तो सेहत पर बुरा असर पड़ जाएगा। हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको नाक साफ करना, नाखून काटना, बाल काटना तक सिखा रहे हैं। हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके अभिभावक इतने सचेत नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। लेकिन आपने जो पॉलिसी बनाई, आपने जो सिस्टम बनाए हैं, कई तरीके के स्कूल श्रृंखला खोल करके रखा है जिससे जनता के बीच आप यह प्रचारित कर सकें। और ख़ास करके इस दौर में यह बहुत तेज हुआ है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। देखिए 2 बार हाजिरी हम बनवा रहे हैं, इसलिए शिक्षक नहीं जाते हैं, इसलिए 2 बार हाजिरी बनवा रहे हैं। हम बीच में कैमरा लेकर के जो है फ़ोन कर रहे हैं, देखिए शिक्षक पढ़ाते नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ताकि जो है जनता के बीच यह मैसेज जाए कि सरकारी स्कूल की अब ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट स्कूल ही सबसे अच्छा है। और फिर धीरे धीरे तब ये हो कि भाई जो सरकारी स्कूल है उसको भी प्राइवेट कर दिया जाए। और ऐसा हुआ है, हरियाणा के अंदर में 1000 विद्यालय को, सरकारी विद्यालय को प्राइवेट किया गया है। तब क्या होगा? हमारे बाप दादा पुरखों की ज़मीन पर जो बना विद्यालय है उसका निजीकरण हो जाएगा और हम ही को हमारे ही विद्यालय में पढ़ाने के लिए फीस देना पड़ेगा। शिक्षकों पर जो सख्ती की जा रही है स्कूल में आने के लिए और स्कूल में समय देने के लिए, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सख्ती की जरूरत नहीं, हम तो शिक्षक स्कूल जाते ही हैं। ये तो प्रचारित किया जा रहा है शिक्षकों को बदनाम करने के लिए। हम अगर नहीं जाते हैं स्कूल तो इसके लिए शिक्षक ही सिर्फ जिम्मेदार होंगे। किसी डीओ को, किसी डीपीओ को इसके एवज में कार्रवाई होते हुए देखे हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं? यानी शिक्षक स्कूल जाते हैं, इसका सिर्फ दुष्प्रचार करना है कि शिक्षक नहीं जाते हैं। हम दुष्प्रचार करके शिक्षक आम जनता के अंदर इस सरकारी विद्यालय के प्रति घृणा पैदा करें और प्राइवेट विद्यालय के प्रति लगाव पैदा करें, ताकि जब हम सरकारी स्कूल बंद करने जाएं तो पब्लिकों का विरोध नहीं हो, जनता उसका विरोध न करे और रोके नहीं कि क्यों आप हमारे विद्यालय को बंद कर रहे हैं, क्यों हमारे विद्यालय का निजीकरण कर रहे हैं। तो आपकी जो मांगे हैं सरकार से, उसको मनवाने के लिए आप लोग आगे और जोरदार संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे? एकदम, हमारे जो हम लोग कलम के सिपाही हैं, शिक्षक जिस तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं उन सारे तरीकों से हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से अपनी मांगों को मनवाएंगे। आपने आज पूरे प्रदेश के शिक्षकों को यहाँ जुटाया है, नेताओं को जुटाया है, क्या लगता है जो आपकी मांगे हैं कब तक पूरी हो सकती है? मांगे तो पूरी करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि बिहार के शिक्षक तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम के बाद से काफ़ी उत्साहित हैं और वो अपनी राजनीतिक ताकत पहचान गए हैं। वो अपनी राजनीतिक दावेदारी को ऑन करना भी जो है, उनको ऑन करना है, इस चीज़ को वो समझ रहे हैं। और हमको लगता है कि जो है हम लोग जो है शिक्षक कोई अनूठा चीज़ सरकार से नहीं मांग रहे हैं। हम लोग बस ये कह रहे हैं कि 2006-07 में सहायक शिक्षक का जो कैडर आप डाइंग कर दिए, उसको मृत कर दिए, उस कैडर को आप फिर से पुनर्जीवित करिए और वही काम कर रहे जो आपके राज्यकर्मी शिक्षक हैं उन शिक्षकों को उन पदों पे समायोजित कीजिए और सहायक शिक्षक का जो भी सेवा शर्त है वो उसको दीजिए। तो कोई अनूठी चीज़ तो हम लोग सरकार से मांग नहीं रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सरकार जिस तरह से पेश आ रही है, सरकार का जो रवैया है, अभी आप देखिए हमारे ACS महोदय बात करते हैं शिक्षकों से, सम्मान की स्वागत योग्य कदम है, वो निरीक्षण करें, अनुसरण करें, सब कुछ करें। लेकिन आप शिक्षकों से बात करते हैं, आप कोई निरीक्षण करते हैं, आप कोई जांच करते हैं, उसको पब्लिक पटल पे डालने का क्या मतलब है? ये तो सीधे सीधे जो है शिक्षकों को बदनाम करना, सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों को बदनाम करने जैसा है। अगर हालात खराब है तो उसको ठीक करना है, ठीक कैसे करना है इस बारे में सोचना है। तो ये सारा सीन है। एक तरफ अपमानजनक स्थिति है, दूसरी तरफ जो है हम लोग अपना जेन्युइन मांग उठा रहे हैं और बिहार के शिक्षक उत्साहित हैं और अपने इस उत्साह के बल पे अभी यही तो हम लोग किए हैं। बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन BSTA गोपगुट का हम लोगों ने यहाँ से प्रदेश स्तर पे गठन का ऐलान किया है
विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों के जितने इन्होंने टुकड़े टुकड़े किए हैं, उन सारे टुकड़ों को एकजुट करते हुए, लामबंद करते हुए, और हम लोग कॉमन एजेंडा बना करके लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षक नाराज रहे, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई राहुल विकास, तो ये बताइए इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में? चुनाव है नज़दीकी, चुनाव में भी कुछ असर पड़ सकता है। आप जो है एक हम लोगों के जनपद के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और आप गुणागणित एक शिक्षक से भी ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। बेगूसराय में 15,000 से भी अधिक शिक्षक हैं। 15,000 से भी जो अधिक शिक्षक हैं, उन शिक्षक परिवारों का भविष्य जो है उन शिक्षकों के साथ जुड़ा हुआ है, और वो शिक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक उनके भीतर प्रतिरोध जो है, एक प्रतिकार की स्थिति रहेगी जो शिक्षक विरोधी ताकतों को जो है नुकसान पहुंचाएंगी। बिल्कुल। तुम्हारे साथ थे राहुल विकास, और जोरदार बोलते हैं, छात्र आंदोलन से शिक्षक हुए हैं। क्या मांग है आप लोग की, क्या आगे रणनीति है? रणनीति तो मांग तो है ही, हम लोगों को प्रधान बना दिया गया है, प्रधानाध्यापक। हम लोग बीपीएससी से पास किए हैं यूपीएससी स्टैंडर्ड के परीक्षा को, और वेतन जो मिल रहा है वो मध्य विद्यालय के प्रधान को जितना मिलता है उसका आधा भी नहीं मिल रहा है। तो हम तो सीनियर +2 के प्रधानाध्यापक हैं, गजेटेड माने जाते हैं। अभी तक सीनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर गजेटेड ऑफिसर हुआ करते थे, और उनका वेतन एक मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से कम है। ये तो अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ जब शिक्षक बोलते हैं तो शिक्षक पर लाठी चार्ज होता है, क्या क्या होता है। तो हमारी मांग यही है, जो हम लोग का जो सम्मान है, हम लोग का जो वेतनमान है, वो हम लोग को मिलना चाहिए बस। आप लोग के गुस्सा का असर भी पड़ेगा आने वाले समय में, चुनाव है, पढ़ना ही पढ़ना है, स्वाभाविक है, ये पूछने की बात नहीं है। गुस्सा का असर तो आपने पिछले बार भी देखा और फिर देखेंगे। बेनुजा कुमारी, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असुरारी। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मुमताज बेगम है, मैं यूएचएस पपरौल में पोस्टेड हूँ +2 में, और मैं पहले नियोजित ही थी। मैंने नियोजन का दंश सहा है, लेकिन बीपीएससी TRE2 में मेरा सिलेक्शन +2 में हो गया है। अपने मतलब हम लोग का जो सिलेक्शन हुआ बीपीएससी के थ्रू, तो विद्यालय अध्यापक का जो तगमा दिया गया है उससे हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग को सहायक शिक्षक का मिलना चाहिए था दर्जा, और हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि हम लोग के लिए बेहतर कुछ करेंगे, और नीतीश जी किए, और उम्मीद है कि वही कुछ न कुछ फिर करेंगे हम लोग के लिए। तो चलिए, नीतीश जी किए, इनका मानना है, और फिर कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।